तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नए सवाल की तरफ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। राजू की आय उसकी व्यय से 40% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। वैसे तो ये सवाल बहुत इजी है, देखते हैं इसके बाद क्या करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राजू की आय यानी आय मतलब क्या होता है, इनकम। व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखा है, राजू की आय। पहले तो हम ये लिख लेंगे, आय व्यय यानी खर्चा, और इधर क्या लिख लेंगे, बचत यानी सेविंग। तो देखिए क्या लिखा है, अगर मान लो राजू की आय उसकी व्यय से 40% अधिक है यदि उसकी व्यय में 60%, 40 है 60 है, 1 मिनट, 20% है लिखा है, क्या लिखा है, 20%। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, अगर मान लो अगर उसका खर्चा हम 100 मानते हैं तो उसकी इनकम कितनी है, क्या लिखा है, राजू की आय उसके व्यय से यानी उसके खर्चे से 20% अधिक है, तो क्या हो जाएगा 120। कितना आ गया उसका, यानी कि अगर उसका खर्चा ये है, उसकी इनकम ये है, और अगर उसका खर्चा इतना है तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, आगे क्या दिया हुआ है, यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70%, यानी कि आय में 60% क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और व्यय में कितनी हो रही है, 70%। तो क्या पूछा, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होएगी। तो क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज निकालने में आता है, 12 छिंग 72 हो जाएगा। ठीक है, जहां 100 की संख्या में होते हैं वहां 70 आ जाएगा। देखिए बचत निकालने के लिए क्या कर देंगे, ठीक है, ठीक है, क्या आ गया, 20 कितनी थी, यहाँ 20 नहीं बाबू, इन दोनों में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, पहले उसकी बचत कितनी थी, 20 थी, अब कितनी हो गई, 22 हो गई। किससे, पहले 20 थी ना, देखो पहले उसकी 20 थी, ठीक है। देखो अब इसको काट देंगे, क्या लिखा है, ये देखो 22 नहीं 20 आएगा ना, 20 से ही तो बढ़ी है। ठीक है, 2 बन जाए 2, जाएगा 10, 10 से इसको 10 बार में काट देंगे, क्या आ जाएगा 10%। क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कहां लिखा है, यानी कि सी इज राइट आंसर। देखो कुछ नहीं करना हमें, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्या लिखा है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, हमें सबसे पहले यह पता करना है कि उसकी, पहले हमने मान लो जो उसका खर्चा है उसे 100 मान लिया। अगर जब खर्चा उसका 100 है तो यहाँ 20% बढ़ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 120 हो जाएगा। अगर जब खर्चा इसका, इनकम ये आ रही है, इनकम इसकी अगर 120 है, अगर खर्चा इतना कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, इसका 60% बढ़ता है, इनकम उसकी 60% बढ़ती है और खर्चा उसका 70% बढ़ता है,
तो देखिए इन दोनों का परसेंटेज निकाल दे, परसेंटेज निकालेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12×6 = 72 हो जाएगा, और जहां 100 की संख्या में आता है वहां सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 70 × 70 कर देंगे तो पूरा कट जाएगा ना, ऐसे 100 से 100 पूरा चला जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ 2 आ गया है, इसको हमने सॉल्व कर दिया, देखो इसकी 10% इंक्रीज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। सी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या लिखा है, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है समझेंगे। देखिए बिल्कुल सेम वैसी है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। क्या लिखा है, बी की तुलना में ए की आय 25% अधिक है, यानी कि कोई ए है और कोई बी है। बी की तुलना में यानी कि ए की 25% अधिक है, यानी मैं अगर बी को 100 मानूं तो ए 125 है, ठीक है। क्या लिखा है, अगर मैं मान लो इनका फ्रैक्शन कर दूं तो क्या आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। और अगर ठीक है आगे देखते हैं क्या लिखा है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 65% कम है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले अगर इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सी की आय ए और बी की आय से 65% कम है। तो कैसे करेंगे इसको, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पैंसठ % कम है तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। क्या आ जाएगा, सी बराबर 3×9=45 का 5, ठीक है। ये आ जाएगा 9×3=27, 27, 28, 29, ठीक है 31। ये देखिए आ गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमसे क्या पूछा है, सी की आय ए और ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि इससे, ठीक है। किससे कम है, ए से। परसेंटेज निकालने के लिए पता है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 5×5, 5×3 = 15 और 7, ठीक है। कितना आ गया, यानी कि 37%। परसेंटेज नहीं है, यानी कि डी इज राइट आंसर। तो उसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत इजी है पर इसको हम अलग तरीके से करवाएंगे, ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से। देखिए क्या लिखा है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 50% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। देखिए यानी कि देखिए कोई संख्या है ए और बी, ए बी वृद्धि हुई है तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि कोई संख्या 2, बी 2 है और ए 3। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे इसको, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिया हुआ है, ए की आय में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि हुई है, बी की आय में 90% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो रही है। इस 40% को हम ऐसे लिख देंगे, इस 40% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 40% प्लस 50%, ठीक है। दोनों तो बात एक ही है। देखिए क्या करेंगे अब आगे,
40 का 40 ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया 50 प्लस, तो 2 कहां से आया, इससे, किससे अधिक है, इसी से तो अधिक है। ठीक है, इन दोनों को, इसको और इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या आ गया ये 40% प्लस 50% प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, अब देखो इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या आ गए 10, 5 हो गया ना, ये दोनों 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, और 5 को ऊपर से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो प्लस होएगा ना, नहीं बाबू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों 5 एकम 5, ये 10, 40% प्लस क्या हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा 60%, यानी कि P इज राइट आंसर। ये देखिए सेकंड फॉर्मूला यानी कि दूसरा फॉर्मूला है, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला हमने जो सबसे इससे पहले सवाल किया था वो वाला, और एक ये वाला, पर ये वाला फॉर्मूला हमें आसान है। पहला फॉर्मूला कौन सा था, इन दोनों के आगे जीरो लगा के जो करते हैं। ठीक है, एक वो वाला फॉर्मूला था और एक ये वाला फॉर्मूला है। देखिए ये वाला बहुत ज्यादा इजी है, क्या लिखा हुआ है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय 40% की वृद्धि, ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90%, तो उनकी संयुक्त आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए ये था 50% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, यानी कि ये 2 है, वृद्धि हो रही है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने कर दिया पूरा सॉल्व इसको, यानी हमारा 60% का आंसर आ चुका है।